दशहरे की बहुत मुबारक हो। दशहरे में केक रख रहे हैं, केक रख रहे रावण का जलाया करें, तो आप जलाया ही हैं? क्या आप सारे रात में जलाओगे? रावण जलाने का भी कोई मुहूर्त है? हैं? रात में जलाना है, तड़के नहीं जला सकते, माचिस खत्म होगी। सवेरे जलाने में क्या दिक्कत है? रावण की है तो फिर 5वीं का रंग कर दे, भूख दो, उसका रात दिन का क्या करना है? रावण ने यह चीज खुद कर रखी है, एक महीना दिन में ना जलाई हो कहीं थी, कोई किसी तो असल में पूछता ही नहीं। रावण ने जलावे हैं, रावण ने बेचारा कर दे नहीं कि मैंने कोड पर जलाई हो। कन्या का पूजन करे हैं, देविया ने कद की है कन्या ने जमाई हो, हलवा पूरी बनावे हैं। अरे देवी का शुगर हो रही होगी तो हो नहीं सकती, देवी का नहीं हो सकती शुगर, हो सके है? सोच के बताओ, आधे नाटे हैं आधे यहाँ भरे हैं, या क्या मतलब है? देवी का शुगर हो सके है कि नहीं? नहीं हो सकती। देखो शर्मिला माता नाचने लग रही, देवी के शुगर नहीं हो सकती। अच्छा, आप जो सारे बैठे हो इनमें तो किस किस के शुगर है, एक बार हाथ उठाइए। देख लो भाई, हम सारे ध्यान से सुन लो, जिसके शुगर है वह देवी नहीं है। बाकी सारे जिनके शुगर नहीं है वह देवी हैं। हाथ खड़ा करो आप में तो जो देवी हैं। देखो ये सारे बिना शुगर वाले देवी हैं। हम बेशक खाओ हलवा पूरी, ठीक है। लेकिन एक संडे की क्लास कराई थी आपके बाबा ने, देवी और देवी, उस दिन भी पूछा था कि में फर्क है कि, तो कि में फर्क है, उस दिन तो बताया भी था क्या फर्क है। दिव्य हो व देवी, तो देवी शब्द का मतलब क्या है, उसमें दिव्यता आंधी चली जाएगी, और जिसमें दिव्यता आंधी चली जाएगी वो देवी बन जाएगी। तो कुमारी हैं वही देवी बन जाए, बल्कि कुमारी कुमारी नहीं, वो पवित्रता के कारण सिर्फ कुमारी ले ली, लेकिन थी तो माता ही भी। बाबा ने तो ब्रह्मा कुमारी, इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा कुमारी में क्या आवे हैं? सिर्फ कुमारी या आप सारे भी? अरे ब्रह्मा कुमार सारे आवे हैं ना, तो आप सारे के सारे बाबा ने हुआ है, हम मेरे बच्चे हो, आप दिव्य गुणन की सीढ़ी में। हाँ, तो आज दशहरा का मतलब है कि रावण आपने बताया विकार हैं, और विकार जलाने हैं। रावण क्यों नहीं जलता? क्योंकि विकार को नहीं खत्म होंगे। विकार यूं के यूं हैं, पुतले बना के सीख लगा दा, हाँ, तो उस तो जड़ा रावण है वो खत्म तो को नहीं हुआ। पुरानी कथा होया कर दी ने कि यो जो राक्षस है ना, इसकी जान एक तोता में है, समुद्र पार एक खंडर है और उसमें एक तोता है, उस तोता में इस राक्षस की जान है। तो रावण की जान क्या में है? हमारा सारे के भीतर है, क्योंकि विकार सारे हमारे भीतर हैं। तो रावण कित है? इसका मतलब क्या होया, रावण हमारे सारे के भीतर है, और इसे ने दूसरे शब्द हम के कह सका, हम सारे रावण। हाँ, भगवान सब के भीतर है, लोग कहते हैं ना, तो इसका मतलब क्या कहते हैं, वह सारे भगवान हैं। तेरे में भी मेरे में भी सब क्या है, सारी चीजें हम भगवान है। लेकिन के पाया, हम सारे के पाए, भगवान कड़ा रावण पाए, सारे के सारे रावण। हाँ, और रावण कितना आया? रावण भी कदे दिव्य था ने, उसका बापू कौन था? रावण का बापू कौन था? शिव जी कड़ा था रावण का बापू, कड़ा पढ़ाया था सारी चीज, ऋषि था उसका पिता, ठीक है ना, तो ब्राह्मण था।
एक ब्राह्मण का पुत्र राक्षस क्यों कर उसका है? हो सके है। आप सारे सतयुग में क्या थे? देवता थे सारे देवता। त्रेता में क्या हुए? क्षत्रिय। देवताया के वंशज, देवताया के बच्चे क्षत्रिय हो गए कि नहीं? हो गए। और क्षत्रिय तो फिर द्वापर में क्या बने? आप वैश्य। वह देवताया के पुत्र हैं ना, चल दे आए। देवताया के पुत्र वैश्य हो गए और कलयुग में आके क्या बन गए? तो देवताएं चल दे शूद्र बन गए। इसका मतलब रावण क्यों कर बना? उसके पूर्वज देवता थे, वह देवता क्षत्रिय बने, और नीचे आए तो वैश्य बने, और नीचे आए तो शूद्र बने। तो वह देवता थे जो वह राक्षस हो गए। जो कर ब्राह्मण का बच्चा दिखाया है लेकिन राक्षस हो गया क्योंकि नीच कर्म हो गए। देवता थे वह 100% थे, 16 कला संपूर्ण, लेकिन 16 तो जब भी 14 हो जाएंगी तो वो देवता कौन रहा? क्षत्रिय हो जाएंगे। और 14 तो जब 8 रह जाएंगी तो वैश्य हो जाएंगे, और जब कला खत्म हो जाएंगी तो वह शूद्र हो जाएंगे। और बाबा फिर आके क्या कह रहे हैं? रावण ने मारदानी जलांदानी आम सारे यहाँ रावण भीतर तय रावणपना खत्म होता चला जाएगा, दिव्यता आंधी चली जाएगी। जितनी दिव्यता आंधी चली जाएगी उतने उतने हम बनते चले जाएंगे। एक मान लो हम 50% ठीक होगी। आप जब ब्राह्मण बने संगम युग पे तो कई बार क्या हुआ है, लोग आपकी आलोचना बहुत करें। ओम शांति वाले नू करे हैं, जावे ओम शांति में यो नहीं करते, कवे हैं हमने भगवान मिला है, भगवान पढ़ावे है, कर्म ही से हैं। बहुत सारी चीज़ों पर आलोचना सही भी है, लेकिन यह चीज़ व्यावहारिक है क्योंकि आप होगे 100% खराब हो गए। भगवान जब आया, जब आप बाबा साकार मुरली हम के कहे है तो हम 2 कौड़ी के नहीं रही, वर्थ नॉट ए पेनी कह है बाबा, 1 पैसा कीमत नहीं रही थारी, हम इतने बेकार हो गए। जब आप इसे हो गए तो भगवान आया कि जिसमें 1 पैसे की कीमत उसकी नहीं रही। एक आदमी सारे नशे करे है, ताश भी खेले है, गाली भी बके है, घर क्या ने पीटे भी है, उसका आचरण भी खराब है, उसका चरित्र भी खराब है, वो तो आपके बेकार है। उसने ठीक होना शुरू हो गया, वो आदमी उसका समझ में आ गई भाई ये चीज़ खराब है, रिश्ता तो मेरा जीवन खराब हो गया, मैंने ठीक होना चाहिए। परमात्मा का ज्ञान सुना, समझाया, समझ में आ गया उसका, और उसने मान लिया कि मैंने ठीक होना है। आप क्या सोचो, जो आदमी आज 100% बिगड़ रहा है तड़के वो 100% ठीक हो जाएगा? हो जाएगा? पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बिगड़न में कितना टाइम लग गया। 16 कला संपूर्णतः 2 कौड़ी का वर्णन में 5000 साल लगे हैं। पूरे 84 जन्म नीचे उतरते आए हम धीरे धीरे, जाए तो के दिखाई हैं, सीढ़ी दिखाई है, हम एक एक पैड़ी नीचे उतरे। हाँ, डांक को नहीं मारी, देवता तो डांक मारी सीधे शूद्र बन गए हो, ऐसा नहीं होया, धीरे धीरे उतरे। तो ये भगवान मिला, समझ में आ गई। पहली चीज आपको समझ में आ गई, हाँ हम खराब बोलिए। दूसरी चीज भगवान आया है हमने सुधारने खातिर। तीसरी चीज आपने स्टार्ट कर दिया ठीक होना, तो आप थोड़े से ठीक हो गए। पहले आदमी 5% ठीक होगा, फिर 10% ठीक होगा, फिर 20% ठीक होगा। जिसने बाबा के कहा है रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। आज से 100 साल पहले आदमी इतने खराब नहीं थे जितने आपने आज दिखे हैं। अच्छे थे, शरीफ थे, एक दूसरे का सहारा भी था, एक दूसरे की मजबूती भी थी। दूर अगर आप किते अकेले अकेले जावा हाँ तो डर ला गया करता, कोई दिख जाता, वो कोई हो चाहे आदमी है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, किसी एज का, किसी लिंग का, कोई फर्क नहीं, किसी कास्ट का, कोई आदमी दूर दिख गया कोई आदमी है तो हिम्मत होया कर दी, चलो आदमी है, खतरा नहीं है।
भटक भी जाया करता आदमी किते, तो कहानियां में भी के क्या कर दे, दूर एक झोपड़ी थी उसमें दीपक जले था, तो आदमी ने सारा होया भाई हाँ कोई आदमी तो है, और झोपड़ी में गए और किसी ने कदे उन कथाया में न्यू नहीं आया कि भाई वो झोपड़ी में गया रूढ़ा गैंग रेप हो गया या उसने कोई मार के खा गया हो, एक भी कथा नहीं थी इसी। इसका मतलब वो सारे आदमी ठीक ठाक थे, इंसानियत थी उनमें। 100 साल पहले बहुत अच्छा था, इसका मतलब आदमी 2 कौड़ी के नहीं थे, इससे थोड़े से ठीक थे, उससे और 200 साल पहले और अच्छे थे। तो न्यूए हम 5% ठीक होवांगे तो इतने 200 साल पहले के युग में आ गए आप इतने अच्छे हो गए। आप जब 50% ठीक हो जावांगे आड़े रंदे रंदे तो आप द्वापर युग के लायक बन गए। आप उतरे क्यों करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, आगे आप संगम युग पे, संगम पे जब आगे तो आप वापस जावांगे कलयुग के शुरुआत में आगे, फिर थोड़े से और ठीक हो गए हम द्वापर के लायक बन गए, फिर थोड़े और ठीक हो गए तो त्रेता के लायक बन गए, और फिर 100% बनते चले गए तो हम सतयुग के लायक बन गए। या रिटर्न जर्नी वापस जाए तो कई लोग के कमे हैं कि द्वापर पहले आया त्रेता पाछे आया, वो न्यू आया। आप जब ये ठीक होना शुरू होंगे तो पहला द्वापर होगा, पहले कलयुग की शुरुआत होगी, फिर द्वापर होगा, फिर त्रेता होगा, फिर सतयुग होगा। तो कई बार इस ढंग से या जब आप देख लोगे या जब सीरीज देखोगे तो इसमें पहले आऊंगे। तो आज दशहरा है, इब दशहरा ने रावण मार दिया। रामायण आप अगर देखोगे 9 दिन रामलीला चाली, 10वें दिन मर गया, और उन 9 दिन में क्या रहा, शक्तियां की पूजा हुई, शक्ति इकट्ठी करनी पड़े ना रावण ने मारने खातर। तो ये बात आदमी के समझ में तो आ गई, भाई दारू ने तो मेरा जीवन खराब कर दिया, मैंने दारू छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसे हैं, समझ में तो आ गई लेकिन छोड़ने की हिम्मत को नहीं, पता है नुकसान करे है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। वो आपके दादाजी क्या करें, वह सांझ होती है वह कीड़े फिर कुल बुलाने लग जाए तो फिर पी जा, विवशता है, मजबूरी है, बेचारे रह नहीं सकते। जुकर माताएं के 4 बजती है चाह की हुकू की उठन लग जाए, किसी ने कोई तो उनमें भी आदत पड़ रही है इस चीज की। तो क्या वो है, हिम्मत की जरूरत पड़े है, जाते हैं शक्ति की जरूरत पड़े। रावण तो भीतरे है, समझ में भी आ गई, खत्म भी करना है, लेकिन ताकत चाहिए, उस खातिर ये 9 दिन रखे हैं। तो संगम युग है शक्ति इकट्ठी करने का टाइम। रावण पर जीत कद प्राप्त होगी, जब आप में ताकत होगी ना। तो आपने रावण तो बहुत दूर की बात है, कहीं पे भी ताकत को नहीं पाई, एक मेज पे भी ना बैठा जा, ताकत ना हो तो कुछ को नहीं हो सकता। तो शक्ति चाहिए। अब शक्ति सागर एक है, शक्ति तो संपन्न एक है परमात्मा। तो भगवान के कह है हम मेरी सुनते रहो, ताकत आंधी चली जाएगी। उस खातिर भी इतनी मेहनत की बात नहीं करना बाबा कि एक टांग पर खड़े हो जाओ और फिर ताकत दूंगा ना। ये भक्ति में अपनी मर्जी से बना दी हमने। तपस्या करो, धक्के खाओ, चक्कर काटो, तीर्थां पर जाओ, कांवड़ लेके आओ, रेल में बैठ के नहीं, पैदल पैदल जाओ, देवी के पास जाओ तो मुद्दे पढ़ के जाओ। ये सारी चीज़ हमारी, भूखे मरो उससे ये सारी चीज़ ठीक होंगी नहीं। बाबा जब आवे है ईब संगम युग पे तो बहुत आसान तरीका बता, आके बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, सुनते रहो, सुनते सुनते ठीक हो जाओ। इतना आसान भी हो सके है कि नहीं। और इसमें भी जब हम बहाने करा तो इसका मतलब हम साई कौन क्या जोगे, क्योंकि इसमें बहाने करने की जगह किससे, पीछे बाबा नहीं खर्च करवांदा, एक टांग पर खड़ा नहीं करता, भूखे नहीं मरने की कंधा, घर छोड़ के किते जान के नहीं कंधा, तो फिर दिक्कत क्या है। उसमें भी नू सोचेंगे यो टोक है वो टोक है, घर के नू के पड़ोसी नू के, आज मारे के में हो गया, मैंने इतने दिन की छुट्टी चाहिए। तो ये सारी चीज अगर होंगी तो फिर इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे आप।
इस दुनिया में भी जो बच्चे रेगुलर सही ढंग से सीरियसली ऑनेस्टली पढ़े हैं वो किमें पाले हैं। एक सर्विस मिल गई, खूब दिल लगा के पढ़े, कुछ साल सर्विस मिल गई, एक जीवन निश्चिंत हो गए ना, जिनने भी ऐसा करा। और आपने अगर संगम युग में इस एक जन्म सीरियसली अगर पढ़ाई करी, बाबा जो का वह पुरुषार्थ करा, आप एक कल्प खातर निश्चिंत हो जाओगे। सीधी सी बात है। 5000 साल खातर अगर निश्चिंत होना है तो आप इस एक जन्म में बाबा जो कर कव है न्यू पढ़ाई पढ़ लो, बस कि मैं करने की जरूरत है नहीं। 1-2 जन्म नहीं, 5000 साल की में करने की जरूरत नहीं। बैठ के खा लियो। फिर जो करे एक बार 14-15 साल ढंग से जिस बालक ने पढ़ लिया, अच्छे नंबर ले लिए, टेस्ट क्लियर करके लाग गया, फिर उसने किम करने की जरूरत है नहीं। निश्चिंत होके न अपने जीवन यापन करे जाओ। आप पूरे कल्प खातर निश्चिंत हो सको हो बाबा का। और एक कल्प खातर जो निश्चिंत हो गया तो नु समझ लो वो कल्प खातर निश्चिंत हो गया। उसने कदे भी कि मैं सोचने की करने की जरूरत है नहीं। इतना आसान भी तरीका उसका है कोई? भक्ति तो बहुत मुश्किल चीज है, ज्ञान तो बहुत आसान है। और जिसमें भगवान कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं करता, बल्कि सारे जितने बंधन थे, जितने कष्ट थे, जितना मुश्किल थी चीज, उन सारों से तो पंडाई छुटाते हैं। बस करने की के कह है बाबा, के कह है बस मेरी ताम सुनते रहो, सुनते रहो। सुनती सुनती थारे भीतर यो ज्ञान बढ़ जाएगा, समा जाएगा। और फिर जो कोई भी थामने मिले दारू पीने की डाल अपने अपने सुनाई जाओ उनने, बस भगवान आ रहा है। और किसी की सुनो ही ना, क्योंकि सुनोगे के किसी पे सुनाने का कि मैं सह तो नहीं। भगवान किसी ने मिला नहीं, यह चीज 2 जने बता सके हैं। क्या तो जो मिला वो बता दे, और क्या भगवान बता दे कि मैंने ये मिले थे। आपा ने भगवान तो मिले गया और वो नु गए मेरे तो कोई नहीं मिला, बस बात खत्म हुई, किसी नहीं बेरा। कल की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, मैं सिर्फ तुम ब्राह्मणों को आकर बताता हूं, क्या था। तो यह चीज कि केवल ब्राह्मणा नहीं है परमात्मा का ज्ञान, इस बात की खातिर सारे दूसरे ब्राह्मण, लौकिक जो ब्राह्मण हैं, उनने भी पूरा कल्प कितना नशा रहा आधा कल्प भगवान का सिर्फ हमने भी रहा है और किसी ने बेरा, और किसी ने लवा ही नहीं लागने देंदे वे, क्योंकि और किसी ने बेरा है के। और क्यों नहीं लवा लागने दिया कर दे? क्योंकि संगम युग को जब सुनावा है ना सबने ज्ञान, तो को लवा लागता है ना। प्रदर्शनी में 100 आदमी आवे हैं सुनन खातर, अगले दिन 10 पावे हैं। आदमी तो 2 हैं, बाकी तो माता हुए हैं, है ना। आदमी तो जमा ही नहीं आंदे, किसी प्रदर्शनी में तो एक भी आदमी नहीं आंदा। हम जब निमंत्रण देने जाओ गांव में तो नाट क्या करो, आदमी नहीं बढ़न देने, किसी नाट क्या करो, लेकिन फिर भी नहीं आंदे। देखो क्योंकि मैं आके राजी को नहीं। तो यार पहले दिन प्रदर्शनी में 100 आदमी आई, चाहे 2-4 आदमी आए, बाकी माता आई, सारा आदमी ला लो, 100 आदमी आई प्रदर्शनी में सुनन खातर। और अगले प्रदर्शनी में अपन के सुनाया, जमा खरी खरी न्यू सुनाई कि भगवान थारा बाप है और वो धरती पर आ रहा है और वो थामने मिलन खातर बुलावे है। हम मिल लिए, थारा खातर भी बेरा भेजा है, थाम भी उनसे मिल लो, और मिल लोगे तो ठाठ हो जाएंगे। आप यो सुना सार में जो बताया, आप इसे का तो विस्तार करा। हाँ, अगले दिन 100 में 10 आवे हैं, 90 के सांप लड़ा दिया। सोचियो के करापा ने जांदियानी प्रसाद दिया, पर्चा भी दिया, मीठे मीठे बोले भी, गीत भी सुनाया, लेकिन फिर भी 90 के सांप लड़ गया। 10 बचे और बीने पाछे 2 बचेंगे, है ना। आम ज्ञान सुनाने खातर जावा 1 सप्ताह के कोर्स पाछे भी, और वो बोले नवरात्रा का किसी का सत्संग है, उनके जारी है सारी। देखो यू रिजल्ट लेकड़ा, यो सीखा। अगर बोला मैं आई तेरे मंडेरे भी नहीं दूसरे के घर में। तो आप सोचो, या तो एक सामाजिक मर्यादा भी को नहीं,
आपा किसी के घरा जावार आगला पावे ही नहीं घरा, या तो एक मर्यादा भी तो कोई सामाजिकता है या ऊँ देखा जा तो कई बार न्यू हो जाए है इनका दूसरा बढ़ना नहीं चाहिए, ये सारे राम के मर जावे तो भी इन ज्ञान सुनान नहीं आवांगे। पर या तो भगवान नो को है कि तम जानते रहो ये हम भी फंस रहे हैं के करा ना तो से तो वह थपड़म थपड़ा के पर चलती को नहीं, क्योंकि आप भी 100% थोड़ी ना ठीक होए। हाँ अपने में तभी कोई क्षत्रियता ही आया है, जिसकी क्षत्रियता ही की आई है स्थिति वो तो तीर नहीं काट लेगा। भाई सोचने की बात है, देवता थोड़ी बने। हाँ हमें ये मारे में तो किसी के 50% की स्थिति है, किसी की 70 की है, किसी की 20% की है। हम भी तो इसे दुनिया के। हाँ जब वह हमने नहीं पावे तो आप नु बताओ हाथ ठाके ना अगले दिन जानने किस किस का जी करेगा, किससे का नहीं करे। लेकिन आपने ती कौन का वह है, भगवान का वह है, चलो फिर भी उन्हें माफ कर दो और उनके ऊपर रहम भी कर दो जो थप्पड़ खाने के अधिकारी है। आप देखो तो कितनी कमाल की चीज सिखाने लग रहा है बाबा। यो के सिखावे है कि थामने में मूर्ति बनाऊं, घड़ घड़ के न मूर्ति बनावे है, क्योंकि फिर क्या खातर तैयार करे है बाबा, थोड़े से दिन रुक जाओ। जो ये बाजे हैं ना ज्ञान भी सुन के राजी नहीं, ये राम के मरेंगे, विनाश होगा न थोड़े दिन होगा न, विनाश शर पर खड़ा है। जिन तई आप ज्ञान सुनाओ हो, धक्के सुनाओ हो और अगले पछंडे मार के बाजे हैं, वह फिर रोवेंगे तो आपने दर्द ना आवेगा। ये सही इसके काबिल यह चीज है। बालक ने आप 10 बार नाट लोगे भाई दीवार पर नाचट है पड़ जाएगा, और 10 बार नाटा पाचे भी जब वो पड़ जाएगा ने तो एक बार तो दिल तो लाए मरण दे। इसने एक छोरी मेरी क्लास में हाथ तोड़वा लिया, टेके ही ना थी, हाथ के पल्ले चोट लाग रही थी, घनी बार कह ली थी भाई चुपचाप बैठ जाते खेले बिना रवे। और दूसरा फिर पड़गी कितने दिन ये पहले ही चोट लाग रही थी, उस हाथ का दूना तो लागेगा। मैंने फोन करा उसके पापा द्वारा, माँ जी गुड़िया के चोट लागी, मैं आप एक बार ले जाओ। बोला जी या सही लखना जोगी ना करना मान दी ना स्कूल में मान दी, इन्हें तुड़वाना ही था, किसी का कोट को नहीं। तो आप देखो इस कंक्लूजन पे आना है ताकि जब विनाश होगा तो आप किसी के मुंह में ना हो, और जाए थे अपने घर क्या भी खूब सुनाओ ज्ञान। इस चीज का तर नहीं, वह जरूर ज्ञान में लेने हैं, उनका जो कि मैं होगा वो उन्होंने दो, कोई बात को नहीं, लेकिन थम नष्ट हो बन जाओ, थारी स्थिति बढ़िया बन जाएगी। उनती ज्ञान सुना सुना के न, वह तो कौन सुने इस बात का तो मेरा है। तो आज दशहरा है और दशहरा के साथ रामलीला का संबंध है। आप अगर रामायण ने एक कथा की डाल अगर देखोगे ना तो उसमें क्या होगा, आपने सारी चीज बड़ी ऊट पटांग लगेंगी। यह भी को कथा हो, और लोग जो सनातन धर्म के नहीं हैं और लोग जब इस कथा ने सुने हैं ना तो फिर वह मजाक उड़ाऊं, क्योंकि निरी कथा अगर पढ़ोगे तो आपने भी नहीं लगेगा इसमें कि मैं दम को नहीं, ऊट पटांग है। फिर जुगर देखो एक चीज है, राज्य जब चाला कर दे, नू जब तानाशाही होया कर दी, राजकाज थे, तो सबसे बड़ा ओकेजन क्या होया करदा, बाबा भी के कहे है सतयुग में सबसे बड़ा अवसर क्या होगा, सबसे बड़ा त्योहार कह लो, वो क्या होगा, राजा बनना। राज्याभिषेक सबसे बड़ा दिन है, उसने नीचे नीचे रह लिए और सारे त्योहार, वो है सबसे बढ़िया, सब जिसमें सारी प्रजा का उमंग उत्साह, वे राजा कौन बनेगा यह बात भी, इसका राज्याभिषेक है, आज यो राजा बनाना है। कि राम और कै भाई थे, 4 थे। राज्याभिषेक किसका होना था, चारों भाई थे, चारों भाई घरा थे, राज्याभिषेक होना था। जब कट जा रहे थे मामा के, हमने आज नहीं अपने घर में कोई ब्याह कराया है, जब आते बालक बाहर जा रहे हैं भी आखिरी टाइम पर भी घर के सोचे हैं वे मार्च में ब्याह को नहीं करा, बालक के पेपर होंगे, आधे आ पाओगे आधे ना आ पाओगे। सोचो
इसे दिन को नहीं करा, इस टाइम तो इलेक्शन ड्यूटी होंगी और हमारे घर में तो 3 कर्मचारी हैं, उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। आप कितनी चीज़ों पर विचार करा है, बस सारे के सारे शामिल होने चाहिए जब कोई अवसर होगा। एक जना रूस भी रहा है तो भी सारे मिलके न उसने बना के लाया कर दे, वही ब्याह में चलना पड़ेगा सारे, नहीं तो हम ये सारे ये बैठे हम भी कौन जान दे ब्याह में, दबाव बनाया कर दे उसके ऊपर और उसने ले जान दे, वो भी सारे की नू चाहे नू मान के अको हो मेरी इम्पोर्टेंस है चलो सारे आए, कुछ भी मान के न मतलब उसके अहम की संतुष्टि करके उसने ले आया कर दे। और राम का राज्याभिषेक और वह उसके सगे भाई 2 और वह मामा के बेटे 75 राज्याभिषेक कर दो, एक षड्यंत्र बरगा नहीं लगे या काम की बात थी, अच्छी बात थी क्या? तो फिर उन्हें इलेक्शन में बिजी होना था राज्याभिषेक करके ने, राम का राज्याभिषेक कर दिए, फिर किस जाना था किसने, किसी ने कितने नहीं जाना था, कोई युद्ध खड़ा था सिर पे वो भी नहीं था। दशरथ का कि मैं हो रहा था, आजकल न्यू कह दे ना भाई इसका बापू बीमार हो रहा है, इसकी माँ मरण हो रही है, जहाँ तो साइड दे ही कर दो इनका ब्याह। दशरथ भी ठीक ठाक था, वो बीमार बेमूर और वो वह सारी चीज़ तो पाछा हुई थी जब वो रामकहानी हुई सारी, नहीं तो सारी चीज़ ठीक ठाक थी, फिर क्यों करें थे राज्याभिषेक 2 और जा रहे थे। आप ही सोच के देखो एक संभावना पे जब भरत अरूढ़ होंदे तो यो कांड होता, भरत ने पाछा की भी तो सारा पलटे दिया, भरत ने पहले नहीं बुला सकते थे भाई ये तो थे राम के, तो कोई भी आदमी पढ़ेगा तो उसने नू तो लागेगा भाई कि मैं गड़बड़ तो थी, ये कई नया चीज देख ली, दासी भी शानी थी, बालक बाहर जा रहे हैं हर बातचीत करने लग रहे, इब्रानी का भी यह चीज समझ में आ गई भाई, तो फिर उसने भी इसी कोई फांसी तो कौन थी, अरे वह वरदान दे रखे थे, वह उसके पति ने दे रखे थे, गलत भी किया था मैं मांग लो। तो कथा की डाल अगर कथा ने देखोगे तो सही नहीं लगेगा, लेकिन रामायण कोई कथा नहीं है। पहली चीज तो रामायण है संगम युग की आपकी यादगार, आपा जो करा हाँ संगम युग पे उसकी यादगार है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत एक्चुअल में किसी आदमी की स्टोरी या बायोग्राफी नहीं है। ईसा राम कोई नहीं होया जो 14 साल खातर जंगल में गया हो, सीता उसके गैल गई हो, लक्ष्मण और उसके भाई हो, उसके बाप ने शरीर छोड़ा उसके विरोध में, ईसा को नहीं एक्चुअल में कोई भी। तो ईब जो लोग आलोचना कर रहे हैं इस धर्म की, और आजकल जो इस चीज पे बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है कि ये असल में थे भी कि नहीं, या कोई गलत बात हो नहीं, इसके ऊपर तर्क होंगे, डिस्कशन भी होगा, इनकी वास्तविकता पे भी विचार करा जाएगा, लेकिन वास्तविकता थी कि उस तक ही किसी पर को नहीं पहुंचा जाए, क्योंकि वो तो भगवान आके ही ब्राह्मणा नहीं बता रहे। ब्राह्मणा के सिवा ब्राह्मण कौन है? आप सारे, जिसने भगवान का ज्ञान ब्रह्मा के मुंह ते संगम युग पे इस टाइम सुना वह ब्राह्मण है। उसने वह जाति के चाहे सुनार हैं, चाहे खाती हैं, चाहे चमार हैं, चाहे धानक हैं, कुछ भी हैं, जिनने यो परमात्मा का ज्ञान ईब सुन लिया, ये हैं ब्राह्मण असली, बाकी सारे हैं नकल। अरे वह ब्राह्मण जो ईब संगम युग पर करे हैं उसकी यादगार रामायण और महाभारत है। वह अलग अलग हैं। सुग्रीव के साथ भगवान की मित्रता, परमात्मा जो हमारे साथ मित्रता निभावे है वह है। तो हम हाँ किते राम भगवान है और किते राम अमहा, किते सुग्रीव अमहा और राम जो दिखाया है वो परमात्मा है, किते सीता अमहा और किते वो परमात्मा है, किते हम अनुमान हा। तो यह चीज एकदम से किसी के समझ में आ ही नहीं सकती। हम सुग्रीव भी हाँ, हम अंगद भी हाँ। बाबा ने कहने थारा निश्चय मजबूत होना चाहिए, तो हम अंगद हाँ। बाबा ने कह सेवा खातर हम हमेशा तैयार रहने चाहिए, तो हम हनुमान हाँ। हमने जाके सीताएं थी राम का संदेश देना है, हम हाँ हनुमान। और हम परमात्मा ने याद करा हाँ कि तू इस दुख की दुनिया से हमने छुड़ा, तो हम सीता हाँ।
आमी है हाँ इन अलग अलग पार्ट में, और किते राम भी आम हाँ, लेकिन जड़े राम आम हाँ उड़े शिव है भगवान, जो दिखाया राम है और दिखाना मजबूरी थी। जड़े आम हनुमान हाँ उड़े राम शिव है। तो ये सारी चीज बिल्कुल सही तरीके से समझन खातर भगवान की एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, और वो पूरा ज्ञान आप रेगुलर सुनो तो आपके जाके ये सारी चीज क्लियर होंगी। और जब ये सारी चीज क्लियर होंगी, जब आपने बेरा पाटेगा कि इस धर्म में ही सारी ताकत है, लेकिन क्योंकि धर्म नहीं भूल गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म ने समझन खातिर भगवान पे सुनना पड़ेगा संगम युग में। और जो सुने हैं वह ब्राह्मण हैं, और उन ब्राह्मणा के अतिरिक्त दुनिया में और किसी ने कुछ भी नहीं बेरा इस धर्म के बारे में। जाए ते द्वापर ते लेके कलयुग लास्ट तक ब्राह्मणा का एक छत्र राज्य रहा है। इस चीज पे किम्मे भी करना है तो ब्राह्मणा तक पूछाओ, क्योंकि बेरा उनमें है। लेकिन वो कौन से ब्राह्मणा ने बेरा था, इस चीज का आमने ई बेरा पटा है। यह चीज यादगार रूप में द्वापर युग तक चल लेगी। बात समझ में आई? सारी नहीं आई होंगी तो कोई बात को नहीं, जितनी आई उतनी फिर आ जाएंगी, लेकिन आंधी चली जाएंगी। उस खातिर बाबा के कहे है कि बच्चे मेरी सुनते रहो और मेरे तक मिलते रहो, जब जाके ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। एक दिन मैंने कपड़ा सुनी है